यहाँ पर जितने उपस्थित काका काकी जेठा जेठी हमारे भाई बहन दादा दीदी जितने हैं, जितने कमेटी मेंबर लोग हैं और भी जितने यहाँ मुख्य अतिथि लोग हैं, सभी को मेरा करम जोहार। मेरे से ज्यादा आवाज आना चाहिए था आप लोगों को, क्योंकि मैं अकेले बोल रही हूँ और आप लोग इतना सब मिला के बोल रहे हैं, आवाजें नहीं है। इसीलिए तो आज झारखंड पीछे है। बाहर वाले को एक आके बोल देता है ये हमारा है, तो बाकी सबका बोलते हैं वहीं से खत्म हो जाता है, वो उसी का हो जाता है और वो झारखंड निकल जाता है। आप लोग यहाँ से आउट हो जाते हैं। यही चीज होता है कि नहीं? और हो रहा है। किसी का जोहार मुंह से आवाज नहीं आ रहा, किसी का जोहार नहीं, लेकिन अभी नमस्कार बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, हाय हेलो बोल दीजिए, तुरंत आवाज आ जाएगा, आसमान छू जाएगा आवाज। लेकिन जोहार आवाज किसी का जुबान से निकल ही नहीं रहा है। नहीं, ये नहीं है जोहार। कहाँ जोहार हुआ? अकेले बोलने से होता है? यही चीज आज हो रहा है हमारा झारखंड में। जैसे दादा अभी अकेले बोले जोहार, तो उसी तरह से अगर हमारा झारखंड लुटा रहा है, हमारा किसी का जमीन जायदाद जा रहा, तो वो अकेले जा रहा, बाकी सब पीछे हट रहे। तो मैं आप लोगों से माफी भी चाहूंगी, क्योंकि हमारा आने में काफी समय लगा। डुमरी में भी करम महोत्सव रखा गया है, तो वहाँ हम लोग गए थे, इसीलिए हमारा आने में देर हो गया। और मैं इसलिए भी माफी चाहूंगी क्योंकि हमारा कोल्हान में खोरठा नहीं बोला जाता, तो मुझे खोरठा नहीं आता है। मैं हिंदी से ही कहूंगी, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहूंगी जो बहन लोग यहाँ से चली जा रही है, आप लोग करम परब कर किस लिए रही है? क्यों कर रही है करम परब? भाई के रक्षा के लिए, भाइयों के रक्षा के लिए कर रही हो ना, लंबी उम्र के लिए कि आपका भाई 100 साल जिएगा। लेकिन अभी आप लोग दो शब्द सुनने के लिए पूजा दीदी यहाँ बोल रही थी, आप लोग एकदम दंदना के सीधा चले जा रहे हैं जैसे कि शाम हो गया। वैसे ही आपके भाई जब आंदोलन में चले जाते तो आप लोग घर में बैठ के रह जाती हो, कोई जाती नहीं हो। तो क्या करम परब करने से ही आपका भाई का लंबी उम्र होगा क्या? उधर आपका भाई मार खा के एकदम खून से खून पसीना बहा जाता है और लोहा के आ जाता है, हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं रहता। अरे वो दिन याद कीजिए जिस दिन विधानसभा घेराव में गए थे, तो गली चौड़ा में घुसा के दौड़ा दौड़ा के पीटा था। आप लोग यहाँ से कोई गए थे कि नहीं गए थे? कोई नहीं गए थे यहाँ से कोई गए ही नहीं थे, तो आप लोग को वो दिन कैसे मालूम रहेगा? और वो नजारा आप लोग देखे ही नहीं, आप लोगों को कैसे, आप लोग का दिल में वो कभी दर्द आप लोग को मिला ही नहीं है। मोबाइल से देखना और अपना आंखों से देखना अलग होता है दादा, वो बराबरी में नहीं कर सकते हैं। 60-40 नियोजन नीति ये सरकार हमारा झारखंड में लागू कर रहे हैं। और 60-40 नियोजन नीति क्या है? जैसे पूजा दीदी बताई कि 40% बाहर वाले आएंगे, 60% झारखंड वाले को दिया जाएगा। लेकिन वो 60% ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ झारखंड वालों का है, वो 60% में भी बाहर वाले घुस रहे हैं। अब पूछिएगा कैसे, तो सुनिए कैसे घुसते हैं वो लोग हमारा झारखंड में। हमारा झारखंड सरकार एक चीज बोले हैं कि जो यहाँ बिजली बिल पे करता है वो भी झारखंडी है। कोई बिजली बिल पे करेगा तो झारखंडी कैसे हो सकता है? कोई आके एक गुंठी बना लेगा, एक ठेला खड़ा करेगा, लिट्टी चोखा बेचेगा, घर बना लेगा, तो बिजली बिल पे करेगा ही, वो भी झारखंडी कहलाएगा। फिर हमारा झारखंड सरकार कहे हैं कि कोई अगर या 30 साल से नौकरी करे, सरकारी नौकरी, तो उसका बेटा भी झारखंडी होगा। ऐसे कैसे हो सकता? अगर उसका बेटा झारखंडी होगा तो हमारे दादा लोग 100 साल पहले असम गए, वो असम का स्थायी निवासी आज तक क्यों नहीं बने? बनना तो सबको चाहिए। अगर हमारा झारखंड को क्या बाबा जी का ढाबा समझ के रखा है कि कोई भी आके घुसेगा और अपना झारखंड मेरा मेरा कहेगा? अगर झारखंड उन लोग का, तो भी करम परब में नजारा क्यों नहीं है उन लोग का? वो लोग क्यों नहीं आए अगर वो लोग झारखंडी है तो? लेकिन आप लोगों को भी तो यहाँ में से किसी को मालूम है नहीं कि कौन झारखंडी कौन बाहरी। हम लोग का यहाँ स्थायी नीति नहीं बना। जैसे कि बिन दुल्हा का बाराती होता ना, दुल्हा ही नहीं है और ले चले बाराती निकाल रहे, वैसे अस्थायी नीति ही नहीं बना है, बना दिए नियोजन नीति, और उसी 60-40 नीति से भोग निकाला जा रहा है। और अगर किसी को लगता है कि मेरा बच्चा तो नौकरी नहीं करेगा, तो हम इसका आंदोलन करके हमको क्या मिलेगा? तो आपका बेटा नौकरी नहीं करेगा, बिजनेस तो करेगा, खेती तो करेगा, किसान तो बनेगा, अरे कुछ तो करेगा, घर में तो रहेगा, घर बना के तो रहेगा, आपका वंश तो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वो लोग 60-40 नियोजन नीति में नौकरी के माध्यम से हमारा झारखंड घुसेंगे, और हमारा झारखंड घुसने के बाद यहाँ का जमीन जायदाद खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? वो लोग अपना परिवार लाएंगे, वो लोग कहाँ रहेंगे? हवा में तो नहीं रहेंगे। जमीन जायदाद तो वो लोग खरीदेंगे ना, तो जमीन जायदाद खरीदेंगे तो आपका जमीन भी तो बेचा रहा है। अभी सोचिए इतना कम है बाहर वाले लोग और नौकरी कर रहे हैं, ब्लॉक में करते हैं ना। पहले कहा जाता है कि लड़की देखने जाओ शादी करने के लिए तो 7 जोड़ा चप्पल खिंचता था,
कहा जाता है ना, अगर यहाँ कोई दादी और दादाजी लोग हैं तो वो लोग जानेंगे। 7 जोड़ा कहा जाता था, क्योंकि पैदल जाते थे पहले दादाजी। कहा जाता है ना 7 जोड़ा चप्पल घिसता था, तो वही अभी उसी का उल्टा हुआ। अभी अगर आपका एक जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा ब्लॉक, तो आपका 7 जोड़ा चप्पल घिसेगा। 7 दिन आपको दौड़ना पड़ेगा, मतलब वही ना 7 दिन दौड़िएगा तो 7 दिन 1-1 लीटर पेट्रोल तो डालिएगा ना अपना गाड़ी में, तो 7 जोड़ा चप्पल का बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात हो रहा है कि नहीं? अब सोचिए वो लोग अगर 40% में घुस जाएगा तो क्या होगा। आज अगर ये दिन हो रहा है, सबसे पहले इसमें तो दोषी मैं महिलाओं को मानती हूँ। सबसे पहले दोषी महिलाओं को मानती हूँ। महिला इसलिए दोषी है इसमें क्योंकि महिला घर पर रहती है, पर्व त्योहार ज्यादातर महिला करती है, और देखा देखी करके बाहर वाले का पर्व त्योहार को अपना रही है। तो बाहर का पर्व त्योहार अपनाएगी तो सरकार तो थोपेगा ही हम लोग को नीति। और एक दूसरा बात है कि क्या होता है, गांव में जब आता है वोट पहुंचता है तो नेता मंत्री आते हैं, आने के बाद वो कहते हैं महिला समिति होता है ना गांव में, महिला समितियों को ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि महिला अगर जिस पे अड़ जाती है ना वो करके ही बैठती है, जो एक बार ठान लेती है। तो महिला समिति को पकड़ते हैं और कहते हैं कि आपको हम कुर्सी देंगे, दरी देंगे आपका समिति को, आप हमें ही वोट दीजिएगा, या फिर आपको एक साड़ी देंगे, आप हमें ही वोट दीजिएगा। ये चीज होता है कि नहीं होता है? तो लोग क्या जानेंगे, वो चीज होता है। फिर वहां से वोट लेते हैं तो जितना कोई भी अभी बच्ची लोग आप लोग यहाँ बैठी है, आप लोग अपना घर जाके अपना माताओं से कहेगी कि माँ इस बार आप महिला समिति आपका जो है, आप साड़ी दरी और कुर्सी लेके वोट मत दीजिए, आप तो आपका वोट बेच रहे, फिर हमारा भविष्य कैसे बनेगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे, नौकरी कैसे करेंगे, ये सवाल जरूर कीजिएगा। और दादा लोग ज्यादा दांत मत दिखाइए, आप लोग भी कोई कम नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, एक मुर्गा और एक बोतल दारू लेते हैं और वो गटक लेते हैं, सुबह जाके ले दना एकदम बैठा देते हैं, वोट मार देते हैं। देते कि नहीं देते? और दारू पीना शुरू कहाँ से हुआ? पहले हमारा झारखंड में दारू पीना नहीं होता था, झारखंड के पूरा भारत देश में नहीं पीता था। जब प्रथम बार अंग्रेज आया हमारा भारत देश, पहले एक आदमी आया था प्रधानमंत्री लेवल का, और वो आके भारत आया भ्रमण के लिए कि भारत में क्या स्थिति है, भाई भारत के लोग रहते कैसे हैं। उस टाइम हम लोग का यह झारखंड नहीं था, बिहार भी नहीं था, हम लोग सब बंगाल में थे। उस टाइम बिहार झारखंड कुछ अलग नहीं होता, सब एक ही था। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड सब बंगाल में थे। उस वक्त आदमी आया और वो आके यहाँ पूरा निरीक्षण किया और जाके कहता है कि भारत के लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ कोई दारू नहीं पीता है, वहाँ के लोग किसी के साथ हिंसा नहीं करते हैं, वहाँ के लोग अपना पर्व त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं, वहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब इक्वल है। अभी सबका घर में धान चावल ज्यादा है, और स्टील का 1 रुपया का सिक्का है ना, स्टील वाला पैसा, पहले सोना का सिक्का रहता था। अभी जितना धान चावल है खेती करने वालों का घर उसमें अगर आपका कोई बार करेगा तो आप चल नहीं सकेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कर सकेंगे क्या? नहीं। तो रीढ़ का हड्डी में छेद करना मतलब भारत में जाके दारू बेचो, सबको दारू पिलाओ। और वहाँ एक कोलकाता में एक दारू का दुकान खोला और उस दुकान के बाहर में लिखा था आओ पियो आनंद लो, ये लिखा हुआ था, आओ पियो आनंद लो। पहले उसको बुला के पिलाने के बाद उसका आदत बनाया। जब आदत बन गया तो आदमी मजबूर हो गया पीने के लिए। तो वो पीने के लिए जब मजबूर हो गया तो उसके बाद जब वो मताल बन गया, इधर उधर लेटे रहता है, तो सबसे पहले तो उसका आर्थिक स्थिति, उसका शरीर नष्ट होगा कि नहीं होगा? जब दारू पिएगा तो शरीर नष्ट होगा, फिर उसका आर्थिक स्थिति समाप्त होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका जितना बचा कुछ इज्जत है वो भी खत्म हो जाता है। तो जब उसका इज्जत खत्म हो जाता है तो उसका रीढ़ का हड्डी में छेद हुआ कि नहीं हुआ? फिर वो आदमी को कोई वैल्यू देता है? नहीं देता है। उसी तरह से वो लोग रीढ़ का हड्डी में छेद किया। वो लोग को मालूम था कि अगर भारत के लोगों को दारू पिलाएंगे, हमारा भारतीय परंपरा, हमारा भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज ऐसा बहुत ही सुंदर था, यहाँ के लोगों को कोई छल कपट कर ही नहीं सकता था। वो लोग आए, सबसे पहले वो लोग महिलाओं को, बेटियों को अपना जाल में फंसाने लगे। जाल में मतलब प्यार मोहब्बत वाला, शर्माने वाली बात नहीं, हकीकत बात है। प्यार मोहब्बत वाला जाल में फंसा के शादी ब्याह करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। और हमारा भारतीय संस्कृति में तो है कि किसी का बेटी अगर दूसरा जात में शादी करेगी तो फिर उसको अपनाता नहीं है घर वाला। फिर वो लोग घर वाला तो उसको छोड़ दिया। फिर जब वो लोग भी वो लड़की को छोड़ते हैं, छोड़ देता है, तब वो लड़की को जब सब तरफ से छोड़ा जाता है तो लड़की कहाँ जाएगी? फिर लड़की उल्टा काम करने लगी। यहीं से शुरू हुआ है कोठा।
यही से शुरू हुआ है बलात्कार। पहले ये हमारे भारत में, ये हमारे झारखंड में ये कहीं नहीं होता था, और उसी चीज को अभी नेता मंत्री अपना के रखे हैं। ये हकीकत है। वोट मांगने आते तो दारू देते, आपका रीढ़ का हड्डी में छेद करते हैं। और जगह जगह पे हर ये पे देखिएगा कोठा बना हुआ है, हर बड़ा बड़ा शहर में जाइए कोठा बना हुआ है कि नहीं है? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो उनका जो दिया हुआ कानून था वो कानून भी नहीं गया, और वो जो यहाँ पर आके थोपे हैं वो भी वापस नहीं गया। उनका दिया हुआ कानून को चेक कैसे नहीं किया? आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, मालूम है ना? आईपीसी का धारा नहीं मालूम है? कैसे लड़िएगा आप लोग, कैसे लीजिएगा झारखंड ऐसे में? इंडियन पैनल कोड, आईपीसी का जो धारा है, ये वाला अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून है। जब अंग्रेज हमारे भारत में शासन करने आए, उस वक्त अंग्रेज के सामने, इंग्लैंड के सामने एक आयरलैंड भी छोटा सा देश है ना दादा लोग जो पढ़ रहे हैं? छोटा सा देश है ना आयरलैंड। आयरलैंड को भी वो काबू करके रखा था ना अपना काबू में। वहाँ भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, आईपीसी का धारा है। बस फर्क इतना ही है कि हमारा यहाँ इंडियन पैनल कोड, वहाँ आयरलैंड पैनल कोड है। बाकी धारा में जो लिखा हुआ है वो सब समान है। और उस धारा में ये है कि आप चाहो भी तो अपना जमीन जंगल कुछ बचा नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं बचा पाओगे। इसी तरह 1860 में एक कानून बनाया गया जो इंडियन पुलिस एक्ट और एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक्ट, उसी को अभी इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कहा गया है, और एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये कानून उस समय बनाया गया है 1860 ईस्वी में। और जो ये कानून में क्या है, पुलिस अंग्रेज क्यों लाए थे? क्योंकि हमारा क्षेत्र में पुलिस का जरूरत नहीं था। लोग इतना घुल मिल के रहते थे कि पुलिस का कोई जरूरत नहीं था। वो लोग पुलिस आपके रक्षा के लिए नहीं लाए हैं। अगर आपके रक्षा के लिए लाए हैं ना, तो जाके कोई कंपनी किसी दिन आप रोक के दिखाइए, आपके नाम पे 353 का धारा लग जाएगा। जाके कोई 4 लाइन रोक दीजिए, आपके नाम पे 353 का धारा लगेगा। 353 का धारा क्या होता है? सरकारी काम में बाधा डालना। आप रोड को रोक दिए तो सरकारी काम में बाधा डाले क्या? कंपनी को रोक दिए तो सरकारी काम में बाधा डाले क्या? तो फिर पुलिस आपका कैसे हुआ बताइए? ये कानून 1860 का और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। अंग्रेज चले गए लेकिन ये कानून नहीं गया अभी तक। कड़वी है लेकिन सच है। हमारे जितना खनिज संपदा, कहने को तो है कि हमारा झारखंड सबसे अमीर राज्य है खनिज संपदा में, क्योंकि पूरा भारत देश का 40% खनिज संपदा सिर्फ हमारे झारखंड में मिलता है, बाकी कहीं नहीं। बाकी राज्य मिला के भी पूरा 60% पूरी तरह से नहीं मिलता, लेकिन यही अकेला। लेकिन फिर भी हमारा झारखंड ही सबसे गरीब है कि नहीं है? सबसे गरीब, सबसे ज्यादा गरीब है। कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला, और आने के बाद वो पैसा देके वार्ड सदस्य को खरीद लेते हैं, उसमें वार्ड सदस्य बेचा जाते हैं। अगर आप पैसा लेके उसको वोट दीजिएगा, चुनिएगा, तो फिर आप किस हिसाब से आप फिर उप मुखिया को जाके कुछ कहिएगा बताइए? और इसी तरह पंचायत समिति सदस्य लोग भी बेचा जाते हैं। जो प्रमुख चुना जाता है, पंचायत समिति सदस्य से प्रमुख चुना जाता है, और पंचायत समिति सदस्य का काम है अपना जंगल जमीन, अपना प्राकृतिक का सबका रक्षा करना। ये पंचायत समिति सदस्य का काम है, और वो भी बेचा जाते हैं जब एक प्रमुख चुनते हैं तो अपने ही लोगों को चुनते हैं, अपना गांव घर के ही। लेकिन कोई वैसे लोगों को चुनते हैं जो दलाल होते हैं, जो बाहरी लोगों के साथ मिला हुआ है, वैसे लोगों को चुनते हैं। इसीलिए आज हमारा जंगल जमीन सब समाप्त होते जा रहा धीरे धीरे। जैसे पूजा दीदी बोल रही थी, आवास बनता है, पीएम आवास बनता है ना, आप लोग के गांव में नहीं बनाया क्या? तो किसी का मुंह से आवाज आ, सुबह से नहीं खाए क्या आप लोग? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग खाए पिए हैं। अरे सुबह से तो हम लोग दौड़ भाग कर रहे इधर उधर। मेरा मुंह से आवाज निकल रहा, तो आप लोग का भी तो निकलना ही चाहिए। अरे तो एक दिन नहीं खाए हम लोग, महीना से ऐसे दौड़ रहे हैं। सुबह खाते हैं, शाम को पेट में घुसता तो घुसता, नहीं तो ऐसे ही सो जाते हैं। सोने का भी कोई टाइम टेबल नहीं होता है। ऐसे ही झारखंड बचेगा क्या? हर एक बेटी को निकलना पड़ेगा, घर घर से निकलना पड़ेगा। घर में काम करती तो बठीन से सब्जी काटती हो ना, खेत में काम करती तो हसुआ से काटती हो ना धान, वही बठीन और हसुआ लेके निकलना और एक एक को काटते जाना। तब झारखंड सुधरने वाला है। ये भाइयों से नहीं होगा, भाई लोग के तो मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा, आप लोग को निकलना पड़ेगा। सबको निकलना है, सबको आगे आना है। अगर आप लोग कर्म परब कर रही है भाई के लंबी उम्र के लिए, तो
आंदोलन करने निकले तो सीधा ढाल बन के आगे खड़ा हो जाना। मेरा भाई के को कुछ करोगे तो सबसे पहले हमसे सामना करो, फिर मेरा भाई के पास जाना। अरे कोई बाप का बेटा और कोई माई का लाल नहीं है कि आगे आपसे सामना कर लेगा, बोलेगा यहाँ का महिला और स्त्री इतना ताकतवर है तो पुरुष वर्ग के लोग क्या करेंगे। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ, टिप 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 इसमें, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उससे पहले तो हम ही अपना घर में बता चुके थे कि हमको एक लड़का छेड़ता है। तो वही होता है, आप लोग को कोई कुछ ये करेगा सीधा घर में बताना। और दूसरा बात है, अगर आपको छेड़ेगा कुछ करेगा तो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ थोड़ा सीखना कि कैसे वहां से बच के भाग सकोगे। अगर वो भी नहीं सीख पाती हो तो पॉकेट बना के रखना, उसमें आप लोग एक कागज में पोटली बनाकर मिर्चा का पाउडर रखना। हम वही करते थे, मिर्चा का पाउडर रखते थे। एक हम तो कराटे क्लास में किए हैं, तो एक दो जन से हम भाग सकते हैं मार उड़ के, और बाइक चलाने आता था, मार देंगे उसको, बाइक लेके भाग जाएंगे। ये मेरा दिमाग में था। लेकिन 5-10 लड़का आएगा तो क्या करेंगे। हम तो एक छोटी सी बच्ची थे 9-10 क्लास के, उसमें आप लोग रखिएगा मिर्चा का पाउडर और ब्लेड को, छोटा सा एक ब्लेड रखिएगा, जो ब्लेड रहता है ना उसको टुकड़ा करके छोटा सा रखिएगा, और सीधा अगर 4-5 जन घेरेगा मिर्चा का पाउडर छींट दीजिएगा और ब्लेड से काटिएगा। जैसे काटिएगा तो भी उसका जलने लगेगा हाथ में, सीधा भागिएगा। अरे लड़की है हम लोग, जब हम लोग बच्चा को जन्म दे सकते हैं, किसी का जीवन दान दे सकते हैं, तो किसी का मृत्यु भी कर सकते हैं, किसी को मरा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। डरना नहीं है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सीख है, एकदम वैसे कीजिएगा, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़िएगा। किसी के डर से आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि घर से बाहर नहीं जाइएगा। और आप लोगों को दहेज के बदले अपना बेटी को पढ़ाइएगा। बेटा जब पैदा होता है तो उसको पढ़ाने के लिए 1-1 रुपया जमा किया जाता है। बेटी जब पैदा होती है तो उसका दहेज, उसको तिलक देने के लिए 1-1 रुपया जमा किया जाता है। लेकिन ये झारखंड राज्य है, हमारा झारखंड का संस्कृति परंपरा में दहेज प्रथा है ही नहीं। हमारा कोल्हान में अभी भी नहीं है। दीदी जी सामने बैठी है, वो भी मुझसे भी पूछ सकते हो, वो भी कोल्हान से है। हमारा कोल्हान में दहेज नहीं चलता है। ये आप ही लोग नहीं, हमारा कोल्हान में कोई दहेज बोलेगा, तिलक बोलेगा ना जाके कि हमको तिलक इतना पैसा